नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बसंत और आज के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गूगल शीट फॉर्म कैसे फिल करेंगे। बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे विकास मित्रों को गूगल शीट पे फॉर्म भरना पड़ रहा है, जिसके वजह से वो लोग सही फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं या टाइमली समझ नहीं आ रहा है तो टाइमली फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं, जिससे क्या है कि उनका रिपोर्ट मिशन को अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गूगल शीट फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। चलिए हम आपको मोबाइल के स्क्रीन पे लेके चलते हैं और वहां आपको बताते हैं कि आप गूगल शीट फॉर्म को कैसे भरेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे भर सकते हैं, आपके पास अगर कंप्यूटर डेस्कटॉप है तो वहां से भी गूगल फॉर्म शीट को आप बहुत आसानी से भर सकते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में उसे पढ़ना है और आप चाहें तो हिंदी में या चाहें तो इंग्लिश में उसका आंसर आप कर सकते हैं। लेके चलते हैं अभी आपको फिलहाल कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहां से आपको मैं बताता हूं कि गूगल शीट फॉर्म को आप कैसे भरेंगे। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं गूगल फॉर्म शीट। यहाँ पे मैं यहाँ क्लिक करता हूं, यहाँ से पूरा फॉर्म यहाँ खुल रहा है और सबसे ऊपर लिखा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोला सर्वेक्षण से संबंधित प्रपत्र। अब दरअसल बात क्या है कि अभी पूरे बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन सर्वेक्षण हो रहा है मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिशन निदेशक महोदय के द्वारा प्रत्येक विकास मित्र को दी गई है। उसके लिए बाकायदा लेटर भी निकाला गया है कि सभी विकास मित्र अपने पंचायत के जो भी आवास सहायक हैं, सर्वेयर हैं, चाहे वो आवास सहायक हो सकते हैं, पंचायत रोजगार सेवक हो सकते हैं, पंचायत सचिव हो सकते हैं, तो उनके साथ मिल करके आप अपने पंचायत में जाएंगे अनुसूचित जाति जनजाति टोलों में और आपके विकास रजिस्टर वर्जन 2.0 में जो आपने रिपोर्ट डाला है कि इनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, तो उनके घर उनको लेके जाना है और वहां पे उनका सर्वेक्षण करवाना है उनके मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो इस क्रम में बहुत सारे ऐसे आपको परिवार मिलेंगे जो हो सकता है कि आपने अपनी जानकारी के हिसाब से डाल दिया है कि उनको आवास मिल चुका है, लेकिन वास्तव में पूछताछ करने के बाद अगर पता चलता है कि उनको आवास नहीं मिला है तो उनका भी आप अपडेट करेंगे अपने विकास रजिस्टर वर्जन 2.0 में और उनको भी सर्वेक्षण कराने का कार्य करेंगे। बहुत सारे ऐसे परिवार अगर छूट भी गए हैं या जो नई नई परिवार में शादियां हो गई हैं तो उनकी अगर दुल्हन आ गई है, उनका आधार कार्ड सब कुछ अपडेट हो गया है, तो उसको भी एक अलग आप परिवार बना करके वहां पे भी आप सर्वेयर से उसका भी एक अलग आवास योजना के लिए सर्वेक्षण कराएंगे। तो उसी से संबंधित गूगल शीट पे मिशन निदेशक का जो निर्देश है कि गूगल शीट पे फॉर्म भरकर भेजे कि किनके यहाँ कितने सर्वेक्षण हो रहे हैं, कितने परिवार हैं, कितने सर्वेक्षण हुए, कितने बाकी हैं, किस डेट में हुआ, कितना हुआ, तो पूरे डाटा चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली मिले। तो इसी से संबंधित हम यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले लिखा हुआ है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोला का नाम। तो यहां पे जैसे मेरा टोला है, कैपिटल में लिख देते हैं सिराहवा, मैंने यहां पे लिख दिया। अब मैं अपना यहां पे नाम लिखेंगे, जैसे मेरा नाम है बसंत, तो मैंने यहां लिख दिया बसंत। उसके बाद से यहां पे तिथि, तो तिथि ऑटोमेटिक यहां पे आएगा कैलेंडर पर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तिथि आ जाएगा। जैसे कि आज 18 है तो मैंने 18 यहाँ पे टुडे कर देंगे, तो 18 फरवरी 2025 यहाँ पे आ गया। उसके बाद अपने जिला का नाम लिखेंगे यहाँ पे। तो जिला का नाम जैसे वेस्ट चंपारण है तो हम वेस्ट चंपारण यहाँ पे टाइप कर देंगे। आप मोबाइल से भी आसानी से लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोबाइल पे भी बहुत बढ़िया खुल रहा है, वहां पे भी आप कर सकते हैं और वहीं से करना भी है। मैं ऐसे तो आपको डेस्कटॉप पे दिखा रहा हूं, लेकिन मोबाइल से ही करना है तो आप मोबाइल पर कर लीजिएगा। जो आपका प्रखंड है वहां पे लिखेंगे, तो मैं अपना प्रखंड यहां लिखता हूं। उसके बाद अपना पंचायत लिखेंगे यहां पे। उसके बाद टोले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों की कुल संख्या। आपके जो टोले हैं, जो आपने विकास रजिस्टर वर्जन 2.0 में जो टोला आपने बनाया है, तो उस टोले में अब जरूर नहीं कि उस टोले में सिर्फ एक ही जाति के लोग होंगे, तो आपको काम करना है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर। तो वहां पे जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों की संख्या है यहाँ पे आप अपडेट करेंगे। जैसे कि मेरे यहाँ 150 है तो 150 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब ध्यान देना है कि टोले में कुल सर्वेक्षित पात्र परिवारों की संख्या, ये समझने वाली चीज है कि पात्र परिवारों की संख्या मतलब आपने विकास रजिस्टर वर्जन 2.0 में जो आपने दिखाया है वहां पे 3 ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे। यस जिसको प्राप्त हो चुका है, नो जिसको नहीं मिला है, नॉट एलिजिबल मतलब इसके लिए योग्य नहीं है, या ऑन जिसके पास अपना मकान है। तो 4 ऑप्शंस है। तो आपने अगर जिसका लिखा होगा नो कि ये इनको आवास योजना से वंचित है, लाभ नहीं मिला है, तो वैसे कितने उस टोले में आपने लिखा है तो उसकी डाटा आपके पास होगा। तो मान लेते हैं कि अगर उसमें आपने पूरा डाटा दिखाया होगा विकास रजिस्टर में
मान लीजिए 50 अगर आपने डाटा दिखाया है तो यहाँ पे 50 लिखेंगे, क्योंकि आपके हिसाब से कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या 50 है, अभी एक्चुअल नहीं है, तो आप यहाँ पे वो दिखाएंगे जो आपके विकास रजिस्टर में है। उसके बाद से टोला सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोला सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री आवास योजना में वास्तविक पात्र योग्य पाए गए परिवारों की संख्या। अब कहने का मतलब आपके आधार से 50 है। अब जाएंगे किसके साथ? आवास सहायक के साथ। तो आवास सहायक के पास अपना लिस्ट होगा, वो चेक करेगा कि किसको मिला है किसको नहीं मिला है। दोनों आदमी अपने कम्युनिकेशन से ये पता करेंगे कि किसको मिला है किसको नहीं मिला है, तो ये वहां पे रिपोर्ट डालेंगे। तो अब मान लीजिए आपने 50 दिया, तो हो सकता है कि आपने भी कहीं कम रिपोर्ट बताई हो। बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको नहीं मिला है, आपने यस कर दिया हो था, तो उस परिस्थिति में भी यहाँ पे अगर 50 आता है तो 50 लिखेंगे। अगर आपके परिवार बढ़ जाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में वास्तविक परिवार, तो यहाँ पे वो लिखेंगे, जैसे 50 है तो 50 लिख सकते हैं, या सर्वेक्षण के आधार पर पाया गया कि नहीं 60 परिवार योग्य है, तो यहाँ पे वो परिवार आप लिखेंगे। वो डिपेंड करता है आपके धरातल पर क्या स्थिति बनती है और किस स्थिति पे कितना आंकड़ा निकल के आता है। तो जैसे मेरा यहाँ मान लीजिए हमने 50 दिया था, यहाँ पे हमारा 42 निकल के आया कि ये योग्य पाए गए, तो मैंने ये डाल दिया। टोले में आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप पर प्रविष्टि की गई कुल परिवारों की संख्या। अब यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है, जैसे मान लें कि हमने 50 उनको बताया, उन्होंने खोज के 42 निकाला, और उसके बाद से उन्होंने हो सकता है कि यहाँ 10 ही परिवारों को ऐप के माध्यम से सर्वे किया। मैंने तो पूछ लिया पूरा पंचायत में जाके, पूरे टोले में जाके हमने पूछ लिया, लेकिन मोबाइल से जो काम हुआ एग्जैक्टली जो डाटा मोबाइल ऐप पे अपलोड किया गया वो 10 है, 10 किया गया, तो यहाँ पे 10 डालेंगे, नहीं कि 42 डालेंगे, नहीं कि 50 डालेंगे। जो एट द टाइम आपके सर्वे के समय में डाला गया वो यहाँ पे आप डालेंगे। तो 10 है तो 10 डालेंगे। टोले में सर्वेक्षण हेतु शेष परिवारों की संख्या। अब कहने का मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के योग्य लाभुक अगर आपको 42 मिल रहे हैं, यहाँ पे देखिए अगर 42 मिल रहे हैं और 10 का यहाँ पे अपलोड किया गया, तो बाकी कितने बचे? 42 में से 10 कटेंगे तो 32 बचेंगे। तो शेष जो परिवार बच रहे हैं यहाँ 32, तो हम 32 डाल देंगे। ठीक है। अब कहने का मतलब है माइक्रो प्लान बना हुआ है, जिसके पंचायत में नहीं बनाया हो तो बनवा लेंगे, नहीं बना है तो माइक्रो प्लान बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस समुदाय के हम सर्वेक्षण कर रहे हैं ना, वो समुदाय घर पे नहीं रहता है, बकरी चराने चला जाएगा, भैंस चराने काम करने चले जाएंगे। तो अगर उनको प्री प्लान नहीं बताएंगे, पहले से इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि कल हम आपके टोले में आएंगे सर्वेक्षण करने के लिए, तो ठहर जाएंगे, अपने घर पे रहेंगे अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के। अगर प्री प्लान हम उन्हें नहीं बता पाएंगे तो क्या करेंगे? वो काम करने चले जाएंगे, भैंस लेके चले जाएंगे, बकरी लेके चले जाएंगे, तो उनका सर्वेक्षण नहीं हो पाएगा। सर्वेक्षण उन्हीं का हो पाएगा जो दुल्हन है। अब दुल्हन को आप घर में आवाज देंगे तो निकल के बाहर आएंगी नहीं, तो उसके सास रहेंगी, ससुर रहेंगे, या उसके पति रहेंगे, या उसके देवर रहेंगे, कोई भी फैमिली के मेंबर रहेगा तभी सर्वेक्षण हो पाएगा। ऐसे दुल्हनें बाहर गांव में नहीं निकल पाती हैं। तो उस परिस्थिति में अब सर्वेक्षणकर्ता से पूछेंगे कि सर आप कल आएंगे या नहीं आएंगे। तो अगर वो बताते हैं कि नहीं इस टोले में अब हम लोग कल आएंगे, तो कल की तिथि यहाँ पे हम इंटर करेंगे। या अगर कह रहे हैं नहीं एक दिन बाद आएंगे, तो एक दिन बाद की तिथि यहाँ पे हम इंटर करेंगे। तो चलिए 18 की हम तिथि में सर्वेक्षण हुआ है, अब अगली तिथि हमारी 19 की है, तो 19 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद है टोला में कुल व्यक्तियों की संख्या जिनका आधार कार्ड बनवाने हेतु पंजीकरण कराया गया हो। अब ये बड़ा क्रिटिकल है, बहुत सारे मैंने भी गलती किया है अपने गूगल शीट भरते समय। तब यहां पूछा जा रहा है कि टोला में कुल व्यक्तियों की संख्या। अब आप जिस टोले में गए हैं जहां की आपकी परिवारों की संख्या 150 थी, उसमें कुल कितने व्यक्ति हैं जिनके आधार कार्ड बनवा लिया गया है। अब जो नहीं कि आपने ही बनवाया है, जब आधार कार्ड का कैंप लगा था तो बहुत सारे लोगों ने बनवाया है। अब जरूर नहीं कि आप उनको पकड़ के ले गए थे, बनवाए थे, उसी का डाटा यहाँ फिल करेंगे। जैसा कि आपके विकास रजिस्टर वर्जन 2 में आपने एक कॉलम था जिसमें कि लिखा जा रहा था कि किन किन के पास आधार कार्ड नहीं, उनका नाम लिखना था, तो उसी के आधार पर यहाँ पूछा जा रहा है। तो अगर मान लीजिए आपके 150 परिवार हैं तो सबके आधार कार्ड बने होंगे, तो आधार कार्ड उन्हीं का नहीं बना होगा जो बच्चे हैं 4 साल 5 साल से सोच रहे हैं कि इस महीने में हमने जो बनवाया है वो रिपोर्ट देना है, तो कोई इक्का दुक्का रिपोर्ट दे रहे हैं। मैंने भी यही गलती की थी। तो मैं यहाँ पे ये मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे पूरे टोले में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जा रही है कि व्यक्ति एक उस परिवार में, उस टोले में अगर 150 परिवार है तो 150 परिवार में कितने व्यक्ति होंगे। तो मान लीजिए कि एवरेज परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो 15 चौका 60, 600 सदस्य होंगे।
तो 600 सदस्यों को तो आधार कार्ड बना ही होगा। उसमें से बहुत ऐसा हो सकता है जैसे बच्चों का नहीं बना होगा, जो 3 साल 4 साल 2 साल के होंगे, 1 साल के होंगे, उनका नहीं बना होगा। तो वो ऑलरेडी प्रविष्टि हमने क्या किया है, 17 नंबर के कॉलम में हम लोगों ने किया हुआ है कि इनका आधार कार्ड नहीं बना है। वहां हमने प्लस के निशान पे क्लिक किया था, वहां पे नाम, उसका उम्र, उसके पिता के नाम लिखा था। तो हम क्या करेंगे, पूरे विकास रजिस्टर में परिवारों की जो संख्या है उसको हम काउंट कर लेंगे, और उसके बाद जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं उसका भी हमने रिपोर्ट दिया है। तो जितनी संख्याएं हैं जिसके आधार कार्ड नहीं बने उसको घटा लेंगे। अब बाकी जो बचता है, जैसे मान लीजिए 600 परिवार है, 50 का अगर हमने आधार कार्ड नहीं बनवाया है या आधार कार्ड नहीं बना है उसका किसी कारणवश, या लोग बनवाए नहीं है, अवेयर नहीं होकर नहीं बनवाए हैं, तो अगर 50 नहीं बने हैं, 600 परिवार हैं, 600 सदस्य हैं, तो 600 में से 50 घटा लेंगे, 550। यहाँ पे हम लिखेंगे कि 550 परिवारों के पास आधार कार्ड पंजीकरण कराया गया है, तो यहाँ पे भरेंगे। तो अपने टोले के हिसाब से भरेंगे, जितनी आपकी टोला में जनसंख्या है और कितनों का नहीं बना है, तो उसी आधार पे यहाँ पे। तो चलिए, हमारे पास 635 है, हम 635 यहाँ पे हमने भर लिया है। उसके बाद है टोले में कुल बच्चों की संख्या जिनका विद्यालय में नामांकन कराया गया हो। अब बहुत सारे लोग यहाँ भी कंफ्यूज हैं कि हमने तो कराया था 4, हमने कराया 5, हमने 10 कराया, हमने 20 कराया। तो ये नहीं भरना है, यहाँ पे कुल बच्चों की संख्या भरना है जो विद्यालय जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अभी आपने क्या किया था, विकास रजिस्टर वर्जन 2.0 में प्रत्येक परिवार में 1 से 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 2 है, इसमें एक पढ़ने जा रहा है या दोनों जा रहा है, तो अलग अलग परिवार का हमने डिटेल दिया है। लेकिन यहाँ पे चाहिए अभी कि उस टोले में कितने बच्चे विद्यालय जा रहे हैं जिनके नामांकन हुए हैं, नामांकन कराया गया है। तो आपके विकास रजिस्टर में ये सारी डिटेल्स हैं, तो वहां से काउंटिंग करके, अब काउंटिंग कैसे कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ तो युग, जैसे लिखा गया है 1 से 5 कक्षा में पढ़ने योग्य बच्चों की संख्या, एक हो गया। दूसरा है विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या। तो मान लीजिए पढ़ने योग्य बच्चों की संख्या अगर 5 है एक परिवार में, उसमें से 3 विद्यालय जा रहे हैं, तो यहाँ पे वही 3 संख्या भरा जाएगा। लेकिन कब, उस पूरे टोले के परिवारों में बच्चों की विद्यालय जाने वालों की संख्या जोड़ करके यहाँ पे आप भरेंगे। जैसे कि मेरे यहाँ 183 है, तो हमें 183 फिल करना है। तो ऐसे तो हमने ये डमी बनाया है, ये हम सबमिट नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाके सबमिट करेंगे, सबमिट का बटन है, सबमिट कर देंगे तो डाटा चला जाएगा, मिशन में डाटा चला जाएगा। अगर कोई गलती लग रहा है कि नहीं हमको पुनः भरना चाहिए, तो यहाँ पे जाकर के आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि नहीं पूरा क्लियर कर देना है, तो यहाँ पे क्लियर फॉर्म लिखा हुआ है, तो आप क्लियर फॉर्म पे क्लिक करेंगे या अपने मोबाइल में दबाएंगे तो पूरा फॉर्म क्लियर हो जाएगा, फिर रिफ्रेश हो जाएगा और फिर उसके बाद आप इसे भर सकते हैं। तो इस तरह से गूगल शीट फॉर्म को आप भर सकते हैं। ध्यान रखना है कि 4 बजे से पहले पहले डाटा भर देंगे तो ये मिशन कार्यालय में पहुंच जाएगा। अगर आप नहीं भरेंगे तो हो सकता है कि दिक्कतें हो जाएं, तो इसलिए ससमय इस फॉर्म को भरना है और अपने आवास सहायक के साथ रह के पंचायत में कार्य करना है और सर्वेक्षण करने का कार्य करना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी तक हमारे साथ बने रहे, आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।